नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे रहस्य पसंद करने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना राज में। आज की जो कहानी है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक ऐसा सच है जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। राजस्थान की तपती धरती के बीच अरावली की पहाड़ियों में छुपा हुआ एक किला, जहां सूरज ढलते ही सरकार भी रुकने की इजाजत नहीं देती। कहते हैं वहां आज भी पायल की आवाज गूंजती है, वहां आज भी कोई अपने अधूरे इंतजार में भटक रहा है। आज की कहानी है भानगढ़ के उस किले की, जहां प्यार भी हुआ, धोखा भी हुआ और फिर लगा एक ऐसा श्राप जिसने पूरी बस्ती को खंडहर बना दिया। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ डर नहीं है, इसमें है एक अधूरी मोहब्बत, एक अधूरा वादा और एक ऐसा सच जो शायद आप में से किसी से जुड़ा हो। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको रहस्यमयी, डरावनी और सच्ची कहानियों पर आधारित कहानियां पसंद है, तो अभी इसी वक्त नीचे दिया हुआ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी आपका अपना राज पर कोई नया रहस्य आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उस दोस्त के साथ जो खुद को बहुत बहादुर समझता है। और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप कभी भानगढ़ जैसे किसी डरावनी जगह पर गए हैं, और अगर मौका मिले तो क्या आप वहां रात बिताने की हिम्मत करेंगे। तो लाइट्स धीमी कर लीजिए, कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए और हेडफोन लगाकर बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है भानगढ़ किले की वो रात जिसके बाद शायद आप आईने में खुद को अकेला ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्य, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना राज पर। अरावली की पहाड़ियों के बीच डूबते सूरज की लाल रोशनी में खड़ा भानगढ़ का किला जैसे पत्थरों से नहीं, आहों से बना हो। कहते हैं यहां शाम के बाद रुकना मना है, पर इंसान की फितरत है, जहां मना हो वहीं जाने का मन करता है। आकाश और रवि दोपहर में किले पहुंचे थे। दिन में सब सामान्य लग रहा था, टूटे महल, खंडहर बाजार, सूखे पेड़। पर जैसे जैसे शाम होने लगी, हवा का रंग बदलने लगा। गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उसकी आंखें धसी हुई, आवाज भारी। बेटा, अगर अंदर जाओ तो किसी की पुकार सुनकर जवाब मत देना। आकाश ने पूछा, क्यों दादी? वो धीमे से बोली, क्योंकि यहां जो बुलाता है वो इंसान नहीं होता। सूरज डूब गया, आसमान बैंगनी हो गया, चिड़ियां अचानक चुप हो गईं। अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक ने दोनों को घेर लिया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से गला पकड़ लिया हो। रवि ने मजाक किया, भाई कैमरा ऑन कर ले, कुछ मिल गया तो वायरल हो जाएगा। आकाश ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके दिल में एक बेचैनी घर कर चुकी थी। पुराने बाजार की टूटी दुकानों के बीच चलते हुए अचानक छन 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 पायल की आवाज, धीमी फिर तेज। दोनों रुक गए। सुना? आकाश ने फुसफुसाया। रवि ने गर्दन घुमाई। हाँ, पर यहां कोई नहीं है। टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर पड़ी और फिर उनके सामने जमीन पर ताजा पैरों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य लड़की उनके सामने चल रही हो। रवि के चेहरे से रंग उड़ गया। आकाश, ये मजाक नहीं है। तभी दूर मंदिर के खंडहर से रोने की आवाज आई, धीमी सिसकियां, दर्द से भरी। आकाश का दिल कांप गया। वो आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, एक सफेद साया टूटी दीवार के पास खड़ा था। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी उसके बाल लहरा रहे थे। अचानक उसने सिर उठाया, आंखें पूरी तरह काली। तुम लौट आए। उसकी आवाज सीधे आकाश के दिमाग में गूंजी। आकाश के सामने अचानक एक दृश्य घूम गया। वो खुद को किसी और रूप में देख रहा था। शाही कपड़े, तलवार और सामने वही लड़की, राजकुमारी के वस्त्रों में। फ्लैशबैक। भानगढ़ का राजमहल, राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक जिसने उसे पाने के लिए काला जादू किया। जब उसका जादू असफल हुआ तो उसने मरते मरते शाप दिया, इस किले में कोई प्रेम पूरा नहीं होगा, जो लौटेगा वो पछताएगा। अचानक वर्तमान में वापसी। रवि जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों से फुसफुसाहट, मत जाओ, रुको, यहीं रहो। आकाश के पैरों में जैसे जान नहीं रही। साया उसके बिल्कुल सामने था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ इंतजार। तुमने वादा किया था, लौटोगे। आकाश के मुंह से खुद ब खुद निकला, मैं लौट आया हूं। तभी जमीन हिलने लगी, मंदिर की टूटी मूर्तियां गिरने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे। साया अचानक रोने लगा, मैंने सदियों तक इंतजार किया, हर जन्म में तुम लौटे, पर हर बार भूल गए।
आकाश के गाल पर आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ ये डर नहीं, अधूरी मोहब्बत है। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। साया ने भी हाथ बढ़ाया। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, अचानक तेज चीख गूंजी और पूरा किला सन्नाटे में डूब गया। साया धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। उसकी आखिरी मुस्कान, अब मैं मुक्त हूं। सुबह रवि आकाश को हिला रहा था। तू रात को गायब हो गया था, मैं तुझे बाहर ढूंढ रहा था। आकाश चुप था। उसके हाथ में वही पुरानी पायल थी जो अचानक खुद ही राख बन गई। वो दोनों वापस लखनऊ लौट आए, पर कहानी खत्म नहीं हुई। रात में आकाश को सपने आने लगे, वही मंदिर, वही आवाज। और एक दिन आईने में उसने देखा, उसके पीछे वही सफेद परछाई खड़ी थी। इस बार मुस्कुरा नहीं रही थी, सिर्फ देख रही थी। कुछ महीनों बाद खबर आई, भानगढ़ में एक नया हादसा हुआ। एक और लड़का रात में गायब हो गया। लोग कहते हैं किला अब भी किसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। कुछ आत्माएं सिर्फ साथ चाहती हैं। अगर आप कभी भानगढ़ जाएं और हवा में पायल की हल्की सी छन छन सुनाई दे, तो याद रखना, हो सकता है वो आपका भी इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ फोर्ट की वो डरावनी और रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा किला जहां सिर्फ खंडार नहीं है, बल्कि सदियों से दबे हुए जज्बात, अधूरे वादे और भटकती हुई आत्माओं की आहें भी हैं। कभी कभी सोचिए, क्या सच में वहां आत्माएं हैं, या फिर डर हमारे अपने मन का एक साया है। लेकिन अगर कभी आपके कानों में भी रात के सन्नाटे में पायल की हल्की सी छन छन गूंजे, तो एक बार पीछे उड़कर जरूर देखिएगा। शायद कोई आपका भी इंतजार कर रहा हो। अगर आपको आज की कहानी ने जरा सा भी डराया या आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और रहस्यमयी, डरावनी और सच्ची कहानियां, तो हमारे चैनल आपका अपना राज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप भानगढ़ जैसे किले में रात बिताने की हिम्मत करेंगे, या फिर आप भी सूरज ढलने से पहले लौट आएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले एक और रहस्य के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखिए, लाइट धीमी रखिए और सावधान रहिए, क्योंकि हर कहानी खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां आपके साथ घर तक चली आती हैं। जय हिंद, और याद रखिए,